नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। चोरी करना बुरी बात है। बचपन से हम सब यही सुनते और सीखते आए हैं। मगर आज हम जिस चोरी और जिन चोरनियों को आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आपको हंसी भी आएगी और उनकी चोरी का तरीका आपको चौंकाएगा भी। बस यूं समझ लीजिए कि ऐसी चोरी और इस अंदाज में चोरी होते न पहले कभी आपने देखा होगा, न इसके बारे में सुना होगा। रात और सुबह के बीच का आखिरी पहर, वो पहर जब नींद सबसे ज्यादा हावी होती है। पूरी दिल्ली की तरह तब करोल बाग की इस गली में भी सन्नाटा पसरा था। हाँ, स्ट्रीट लाइट अंधेरे को जरूर मात दे रही थी। 4:46:57। ठीक इसी पहर में गली के अंदर बाईं तरफ कुछ परछाई दिखाई देती है। फिर अगले ही पल एक एक कर 6 औरतें नजर आती हैं। उनमें से 4 सीधे इस दुकान के शटर के बाहर आकर बैठ जाती हैं, जबकि बाकी की 2 दाईं तरफ अपनी जरूरत पूरी करने के बाद वापस चारों के साथ आ मिलती हैं। अब 6 की 6 औरतें शटर के बाहर बैठी। ये शटर केल ज्वेलर्स की दुकान का है। दुकान के बाहर एक स्कूटर भी खड़ा है। 4:48:41। अचानक आगे बैठी एक औरत अपनी शॉल उतारकर उसे फैला देती है, कुछ इस तरह। इसके अगले ही पल दूसरी औरत भी ठीक वैसा ही करती है और फिर बीच में बैठी तीसरी औरत भी अपनी शॉल उसी तरह फैला देती है। 4:49:34। अब शॉल का पर्दा तन चुका था, कुछ इस तरह कि शॉल के पीछे क्या हो रहा है कुछ दिखाई न दे। पर तभी शायद गली में कोई आवाज आती है। सारी औरतें अचानक चौकन्नी हो जाती हैं। शॉल का पर्दा हट जाता है। फिर सभी खामोशी से ऐसे बैठ जाती हैं मानो गप्पे मार रही हैं। 4:49:54। जब सबको यकीन हो जाता है कि गली में कोई नहीं है, तो फिर से वही पर्दा कुछ इस तरह तन जाता है और काम शुरू। 4:51:12। शॉल के पर्दे के पीछे से अब पहली बार अचानक एक टॉर्च की रोशनी कौंधती है। पर्दे के पीछे काम जारी था। जी हाँ, काम जौहरी की दुकान के शटर का निचला हिस्सा खोलने या तोड़ने का। उधर पीछे शटर तोड़ने का काम चल रहा था। इधर पर्दा ताने आगे की तरफ बैठी औरतें गली के दोनों तरफ ऊपर नीचे लगातार नजरें गड़ाई थी कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। अचानक गली में किसी की आहट सुनाई देती है। निगरानी कर रही औरतें फौरन अलर्ट हो जाती हैं। शॉल का पर्दा एक बार फिर हट जाता है। एक बार फिर सभी खामोश बैठ जाती हैं। 4:54:38। करीब मिनट भर के अंदर जब सब मुतमईन हो जाती हैं, तो एक बार फिर से वही शॉल एक और बार ढाल बन जाती है। पीछे फिर काम शुरू। 4:56:06। अभी पीछे शटर तोड़ने का काम जारी ही था कि तभी एक औरत उठती है और गली की दाईं तरफ चल पड़ती है। 4:56:26। करीब 21 सेकंड बाद वही औरत फिर से नजर आती है। वो वापस आ रही है, पर इस बार उसके हाथ में छोटा थैला या छोटी बोरी जैसा कुछ सामान है। उसके अंदर शायद कुछ औजार है। वो वापस आती है और फिर से उसी तरह अपनी जगह पर बैठ जाती है। 4:57:22। शायद शटर खोलने का काम अब पूरा हो चुका था, इसीलिए उनमें से एक औरत अब खड़ी हो जाती है। 4:57:34।
और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। शटर के बाहर आकर बैठने के करीब 9 मिनट बाद शटर के नीचे इतनी जगह बन चुकी थी कि अब दुकान में दाखिल हुआ जा सके। इसके बाद एक औरत अपना शॉल हटाती है और किसी तरह खिसकते हुए दुकान के अंदर घुस जाती है। इन 6 औरतों में सबसे दुबली पतली यही थी और इसीलिए इसे ही दुकान के अंदर जाना था। 4:58:30। अब वो औरत पूरी तरह से शटर को पार कर दुकान के अंदर घुस चुकी थी। पहला पड़ाव कामयाबी के साथ पार कर लिया गया था। 4:58:35। दुकान के अंदर उसके घुसते ही अगले 5 सेकंड में बाकी की 5 औरतें उठ खड़ी होती हैं और फिर गली की बाईं तरफ चल पड़ती है, अपनी छठी साथी को छोड़कर। वही छठी औरत जो अब दुकान के अंदर है और शटर एक बार फिर से गिरा हुआ। गली में एक बार फिर सन्नाटा पसर जाता है। मुनीश देवगन के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक। अब आगे क्या होगा? 5 औरतें अपनी साथी को छोड़कर जा चुकी थी और उनकी साथी यानी छठी चोरनी अब जौहरी के दुकान के अंदर थी, अकेली। क्या वो दुकान से बाहर निकल पाएगी? क्या 5 औरतें वापस लौटेंगी? क्या वो चोरी की इस वारदात को अंजाम दे पाएंगी या फिर पकड़ी जाएंगी? पेश है अब आगे के आखिरी 15 मिनट की कहानी। गली में अब भी सन्नाटा पसरा था। हाँ, बीच बीच में इक्का दुक्का लोग जरूर गुजरते दिखाई देते। उधर दूसरी तरफ शटर के अंदर अब भी पूरी तरह खामोशी थी। चोरनी गैंग की छठी और सबसे दुबली पतली साथी अब भी जौहरी की दुकान के अंदर ही थी। उसे शायद पता था कि उसे कब बाहर निकलना है। घड़ी की सुई धीरे धीरे खिसकती जाती है। 5:11:58। अपनी छठी साथी को दुकान के अंदर छोड़कर जाने के करीब 13 मिनट बाद 5 औरतें एक बार फिर गली में नजर आती हैं। इस बार 5 गली में दाईं तरफ से दाखिल होती है। 5 फिर से ठीक उसी दुकान के शटर के बाहर आकर रुक जाती है। इसके बाद एक औरत खड़ी रहती है और पहले की तरह ही शॉल का पर्दा बनाकर पीछे शटर को छुपा देती है, जबकि बाकी औरतें नीचे बैठकर शायद अपनी छठी साथी को अंदर कुछ इशारा देती है। 5:13:17। इशारा पाते ही एक बार फिर से शटर का मुंह थोड़ा सा खुलता है और वही दुबली पतली औरत दुकान के अंदर से उसी तरह रेंगते हुए बाहर निकल आती है। निकलने से पहले वो अंदर से ही एक पॉलिथिन अपनी साथी को पकड़ा देती है। इस पॉलिथिन में जेवर भरे, वो जेवर जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए से ज्यादा है। वो बाहर आते ही अपनी शॉल ओढ़ती है और फिर सारी औरतें गली के बाईं तरफ से बाहर निकल जाती हैं। आज से पहले आपने महिलाओं को 420 करते या किसी दुकान के अंदर से चोरी करते तो सीसीटीवी में कई बार देखा था, लेकिन इस वारदात के बाद पुलिस भी चौंक गई है कि कैसे महिलाओं ने गैंग बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया। रात के समय उन्होंने शटर को तोड़कर अंदर से लाखों का माल उड़ाया और फिर रफू चक्कर हो गई। तो ये तो रही रात के अंधेरे की कहानी। जाहिर है अब आप समझ ही गए होंगे कि ये चोरनी का गैंग था जिसने एक जौहरी की दुकान पर सेंध मारी थी। आइए अब आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। दरअसल इस दुकान में शटर के अलावा अंदर शीशे का दरवाजा था। चोरनी गैंग ने पहले शटर के लॉक को और फिर शीशे के दरवाजे के लॉक को इस कारीगरी से काटा कि शटर थोड़ा सा ऊपर उठ गया। शीशे का दरवाजा अंदर की तरफ ही खुलता था, लिहाजा उसे धक्का देकर चोरनी अंदर घुस गई। जो जिस तरीके से नीचे से घुस के अंदर 2 लड़कियों को भेजा और बाहर वो थोड़ी देर चली गई, बाद में फिर आती हैं, फिर उनको साथ में लेकर चली जाती हैं, सारा सामान उठा कर ले जाती हैं। इससे तो जाहिर है कि प्री प्लान्ड है। तो हम आए खोलने सुबह, तो जब देखे कि ताला चैनल से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था तो हमें लगा ये टेढ़ा क्यों है शटर। तो बाबूजी को हम बताए तो उन्होंने फिर एसआई को फ़ोन किया।
वैसे दुकानदार की किस्मत अच्छी थी। जब ये वारदात हुई तब दुकान में बेहद कीमती हीरे जवाहरात पड़े थे, मगर चोरनी को शायद समझ नहीं आया। उसने सिर्फ सोने के जेवर ही उठाए, बाकी छोड़ दिया। वो तो गली में सीसीटीवी कैमरा लगा था, इसीलिए इस चोरनी गैंग का चेहरा उसमें कैद हो गया। लेकिन इसके बावजूद फिलहाल उनका कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस को शक है कि चोरनी के इस गैंग ने दिल्ली में दूसरे इलाकों को भी अपना निशाना बनाया होगा। लिहाजा दिल्ली पुलिस पूरे जोरों शोर से इस गैंग की तलाश में जुट गई है। भले ही ये वारदात लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर सीधी तरीके से जिम्मेदार ना हो, लेकिन जिस अंदाज में और जिस बेफिक्र तरीके से ये महिला चोर गिरोह दिल्ली में वारदात पर वारदात को अंजाम दिए जा रहा है, वो साबित कर देता है कि इस महिला गिरोह ने दिल्ली पुलिस के नाक में दम कर रखा है। दिल्ली पुलिस की कई जिलों की विशेष टीमें इस महिला गिरोह को पकड़ने की लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अब तक की तफ्तीश में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद ये महिला चोर गिरोह पुलिस के ऊपर 20 जरूर साबित हो रहा है। क्या नाम है? सैयद वकार अली और मुनीश देवगन के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक। एक तो चोरनी, ऊपर से बियर का शौक, आदत बिगड़ैल और शौक खर्चीला हो तो फिर गुस्ताखी होना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसी ही एक गुस्ताखी इस चोरनी से भी हो गई। वो शोरूम से बियर की पूरी क्रेट चुराने निकल पड़ी, पर वो चुरा कर छुपाएगी कहां, आप खुद देखिए। अमेरिका के लुजियाना शहर का एक जर्नल स्टोर। यहाँ आप अपनी जरूरत की हर चीज खरीद सकते हैं। जी हाँ, खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई है जो आज तय करके आया है कि वो यहाँ से सामान लेकर तो जाएगा, पर खरीद कर नहीं बल्कि चुरा कर। अब जो आप देखेंगे वो चोरी करने का एक ऐसा नायाब तरीका है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, तरीका ही कुछ ऐसा है कि जिसने भी देखा वो बस शर्मा कर रह गया। इस महिला को बस ध्यान से देखते रहिए। नाम है लीसा न्यूसम, उम्र 42 साल। दरअसल लीसा ही वो शख्स है जो इस स्टोर में चोरी के इरादे से आई है। शायद लीसा को बियर पीने की तलब उठी है और वो अपनी इस तलब को पूरा करने के लिए बियर चुराएगी भी। लेकिन इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने जो तरीका अख्तियार किया है उसे भी बस आप देखते जाइए। लीसा बड़े इत्मीनान से 12 बियर कैन का एक पैक उठाती है और उसे अपनी टांगों के बीच फंसाकर अपने गाउन के अंदर छिपा लेती है। चलिए, चोरी तो हो गई, लेकिन अब इन मुहतरमा की चाल का अंदाज भी देख लीजिए। चलना मुश्किल है, पर अभी भी शायद उसका दिल नहीं भरा है। बियर चुराने के बाद वो शायद यहाँ रखे कुछ और सामान पर भी हाथ साफ करना चाहती है, और इस बार उसके निशाने पर है स्टोर में रखी सोडे की बोतलें। लीजा सोडे की कुछ बोतलें उठाती है और इस बार उन्हें अपने टॉप में छिपा लेती है। चोरी की इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो बड़े आराम से स्टोर से बाहर निकल भी जाती है। कमाल की बात तो ये है कि पुलिस ने लीसा को पकड़ा तो जरूर, लेकिन इस वारदात के 1 महीने बाद। दरअसल लीसा पहले भी चोरी के इल्जाम में कई बार पकड़ी और जेल जा चुकी है, लेकिन अमेरिकी पुलिस भी चोरी करने के ऐसे तरीके को देखकर अभी तक हैरान है